Hello students, welcome to Sentences online classes. Students, we are working from home. Students, आज हम एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 20 डिस्कस करेंगे 3.20। 3.19 फिल इन द ब्लैंक्स है। इजीली आपको सारी कंसेप्ट बता रखे तो आप आराम से इनको सॉल्व कर सकते हो। अब बेटा 3.20 में हमें पार्ट ए दे रखा था, गिवन एन रजिस्टर्स ईच ऑफ रेजिस्टेंस आर हाउ विल यू कंबाइन देम टू गेट द मैक्सिमम एंड मिनिमम इफेक्टिव रेजिस्टेंस। बेटा आप जानते हो मैक्सिमम रेजिस्टेंस कब होती है, सीरीज में होती है। तो आर मैक्स क्या होगा, अगर हर एक का रेजिस्टेंस बेटा आर है तो आर प्लस आर एंड सो ऑन एंड टाइम। तो बेटा ये सारा कंसेप्ट किसके लिए है, इन सीरीज, क्योंकि बेटा सीरीज में ही हमें मैक्सिमम रेजिस्टेंस मिलता है। तो बेटा कितना हो गया, एन आर। अब बेटा अगर मैं आर मिनिमम की बात करूं तो बेटा 1 आर मिनिमम पैरेलल में देखना पड़ेगा हमें। तो 1 आर प्लस 1 आर एंड सो ऑन एंड टाइम्स। बेटा ये किस में होगा, इन पैरेलल। ओके, तो यहाँ से इक्वल टू ये हुआ n/r। तो बेटा इससे अगर हम इसको पलटेंगे तो आर मिनिमम की वैल्यू क्या आएगी हमारी, r/n। तो बेटा हमें मैक्सिमम भी मिल गया और मिनिमम भी मिल गया। अब इसने बोला है व्हाट इज द रेशियो ऑफ मैक्सिमम टू मिनिमम रेजिस्टेंस। अब बेटा हमें मैक्सिमम और मिनिमम का रेशियो भी फाइंड आउट करना था। नाउ आर मैक्स अपॉन आर मिन। तो आर मैक्स बेटा एन आर और आर मिनिमम था बेटा आर अपॉन एन। तो आर से आर कैंसिल, तो बेटा ये रेशियो निकल कर आया एन स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, नाउ बी पार्ट, गिवन द रजिस्टर्स ऑफ 1, 2 एंड 3 ओम। बेटा हमें 3 रजिस्टर दे रखे हैं। एक दे रखा है 1 ओम का, दूसरा दे रखा है बेटा 2 ओम का और तीसरा दे रखा है बेटा हमें 3 ओम का। अब आपसे पूछा था हाउ विल यू कंबाइन देम। बेटा हमें जो कंबाइन करके रेजिस्टेंस बनाने हैं, एक बनाना है बेटा 11.3 ओम का, एक बनाना है हमें 11/5 ओम का, और बेटा एक फॉर्म करना है हमें 4 रजिस्टर बनाने हैं एक्चुअल में 6 ओम का, और एक बेटा बनाना है हमें 6/11 ओम का। ओके बेटा इन तीन के हेल्प से हमें बनाने हैं ये 4 रजिस्टर्स फ्रेम करने हैं। तो पूछा था कैसे फ्रेम करेंगे। तो बेटा तीन में क्या क्या हो सकता है, या तो तीनों सीरीज में हो, या तीनों पैरेलल में हो, या कोई दो पैरेलल में और एक उसके साथ सीरीज में, या दो सीरीज में और एक उनके साथ कंबाइन होकर किस में आ जाएगा बेटा, पैरेलल में। इतने सारे कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। अब देखते हैं 1 बाई 1। एक तरह से हिट एंड ट्रायल वाला है। तो बेटा देखो आपको दिख रहा है 2 और 1 3 और 3 6 ओम का। तो बेटा डायरेक्ट मिल जाएगा हमें ऐड करने से। तो बेटा अगर मैं ऐसे कनेक्ट कर दूं इनको ऐसे सीरीज में R1 R2 एंड R3, तो बेटा ये मुझे क्या मिलेगा, 6 मिल जाएगा, 6 ओम। तो बेटा यहाँ से अगर मैं R देखूंगा R इक्विवेलेंट, तो बेटा वो क्या होगा R1 R2 R3। तो बेटा 1 + 2 + 3। तो बेटा यहाँ से तो मुझे मिल गया 6 ओम। अब देख लो ऑर्डर के हिसाब से बेटा ये शायद थर्ड था, तो हमारा थर्ड पहले आ गया। ठीक है, अब देखो अगर मैं तीनों को पैरेलल में कनेक्ट कर दूं तो पैरेलल में 1/3 + 1/2 + 1 के हिसाब से देखते हैं। चलो एक बार ट्राई करते हैं। तो बेटा ये हिट एंड ट्रायल वाला क्वेश्चन है एक तरह से। अब बेटा मैं तीनों को पैरेलल में ले रहा हूँ, ऐसे पैरेलल में लो, देखते हैं बनता है कि नहीं बनता। R1 R2 R3। अब यहाँ से बेटा 1/r इक्विवेलेंट की फॉर्म में आएगा। तो 1/r1 कितना है बेटा 1, 1/2 1/3। तो बेटा एलसीएम कितना आ गया इसका 6। तो बेटा यहाँ से होगा 6 + 3 + 2, तो कितना आया 11/6। तो बेटा आर इक्विवेलेंट कितना बनेगा हमारा 6/11। तो बेटा ये वाला हो गया फोर्थ वाला। तो देखो हमने दो कॉम्बिनेशन बना दिए पूरे, थर्ड का हो गया फोर्थ का हो गया। बेटा मुझे 11/3 और 11/5 फ्रेम करने हैं। अब बेटा क्या हो सकता है, कोई से दो को पैरेलल में लो, एक सीरीज में लगा दो। जैसे बेटा मैं ले रहा हूँ R1 को और R2 को मैं पैरेलल में लेता हूँ। देखो जरा ध्यान से समझो, अगर इन दोनों को पैरेलल में लेंगे तो 1 और 2 को मैंने पैरेलल में लिया। हम जानते बेटा पैरेलल रेजिस्टेंस के लिए क्या करते थे, ऊपर मल्टीपल नीचे ऐड। तो अगर इन दोनों को बेटा मैं पैरेलल में लूंगा तो 1 × 2 इट मीन्स 2 अपॉन सम हो जाएगा 3। सीरीज क्या बेटा 3 बनाओ तो कितना आएगा 3 3 जा 9 और 2 11/3। 11/3 बेटा मांग रहा है, सही है, तो हमारा फर्स्ट वाला बन जाएगा। तो बेटा अब की बार मैंने क्या किया, R1 को और R2 को बेटा मैंने पैरेलल में लगाया और उसके साथ R3 मैंने किस में लगा दिया, सीरीज में। निकाल बेटा इक्विवेलेंट। तो यहाँ के हिसाब से अगर मैं R इक्विवेलेंट देखूँ तो ये दोनों पैरेलल इसके साथ सीरीज में है। तो इन दोनों का पैरेलल क्या होगा R1 R2/R1 + R2। बेटा सीरीज में कौन है R3। बेटा R1 की वैल्यू 1 × 2/1 + 2 कितना हो गया 3 हो गया, प्लस में R3 की वैल्यू बेटा कितनी थी 3 थी। तो 3 3 जा 9 और 2
11/3 ओम। बेटा ये मांगा था हमसे फर्स्ट पार्ट में, तो बेटा फर्स्ट पार्ट में हो गया इसका। तो आपने 3 बता दिए है ना, और एक और में ट्राई करना है, एक हमें लाना था बेटा 11/5। नाउ बेटा पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। अब बेटा 11/5 और बनाना है हमें, तो देखो 11/5 कैसे बनेगा। 11/5 ये देखते हैं। अब की बार हम इन दोनों को पैरेलल में लगा दें R1 के साथ, बस ट्राई करते हैं। अगर दोनों पैरेलल में होंगे तो बेटा क्या बनेगा, 2 × 3 अपॉन सम कितना हो गया 5, और ये बेटा सीरीज में आ जाएगा 1, तो 6 और 5, ठीक है 11/5 आ गया। ओके बेटा, तो अब की बार हमें क्या करना पड़ेगा, R1 को तो बेटा ऐसे लो अकेला, और उसके बाद R2 को और R3 को बेटा आप ले लो पैरेलल में ऐसे। ये कौन है R2, ये कौन है R3। अब बेटा निकालो यहाँ पे R इक्विवेलेंट, तो R इक्विवेलेंट क्या होगा R1 प्लस इन दोनों का पैरेलल, तो पैरेलल में क्या बनेगा बेटा ये R2 R3 अपॉन R2 प्लस R3, बेटा R1 1 प्लस 2 × 3 अपॉन 5, तो बेटा ये हो जाएगा 11/5 ओम। तो बेटा ये हमसे पूछा था कौन से वाले पार्ट में, ये लाना था हमें सेकेंड पार्ट में बेटा। तो हमने बेटा सारे पार्ट डिस्कस कर लिए। ओके स्टूडेंट्स, नाउ पॉज, नेक्स्ट सी पार्ट और करते हैं इसका। सी पार्ट में बेटा क्या दिया था आपको, सी पार्ट में बेटा ये नेटवर्क दे रखे थे हमें 2। एक तो बेटा नेटवर्क कैसे था, ऐसे, ऐसे बेटा हमको एक नेटवर्क दे रखा पूरा रेजिस्टेंस इसका, ठीक है। अब आपसे पूछा है इसमें आप अगर ये वाला रेजिस्टेंस हमारा 1 ओम 1 ओम 2 ओम 2 ओम 1 ओम 1 ओम, ये भी 1 ओम 1 ओम 1 ओम 1 ओम, बेटा इधर क्या है सारे 2 ओम 2 ओम दे रखे हैं ना। अब आपसे क्या पूछा था इन्होंने कि आप यहाँ इस वाले एंड के इस वाले एंड के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताओ। तो बेटा यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, अगर मैं इस नेटवर्क को सॉल्व कर लूँ तो बेटा ये 4 जो है इस टाइप से सीरीज में होंगे कि नहीं, तो पहले एक को निकालो फॉर 1, इसको मैं ब्रांच की तरह बोल रहा हूँ। तो अगर बेटा बोलूँ मैं फॉर 1 ब्रांच, है ना, एक ब्रांच बोल रहा हूँ उसको मैं 1 ब्रांच। तो बेटा एक ब्रांच को अगर हम देखते हैं यहाँ पे, तो इसमें बेटा अगर मैं इक्विवेलेंट निकालूं तो देखो आप ध्यान से समझो, ऊपर वाले दोनों सीरीज में, नीचे वाला दोनों सीरीज में, उसके बाद कैसे बनने हैं पैरेलल में, तो समझ जाओगे। ऊपर वाले को सीरीज में लूंगा तो क्या आएगा 1 + 1, नीचे वाले को सीरीज में लूंगा 2 + 2, बेटा ये आपस में पैरेलल में तो क्या बनेगा ऊपर मल्टीपल नीचे बेटा दोनों का सम। थोड़ा डायरेक्ट किया है हमने, तो यहाँ से कितना आया 2 और यहाँ से बेटा 4 है, तो 8 हो गया अपॉन 1 2 3 4 5 6, 8/6 इट मीन्स 4/3 ओम। देयरफॉर अगर मैं R इक्विवेलेंट बोलूँ बेटा, तो मुझे दिख रहा है ये सारे के सारे जो सिमिलर वाले किस में है, सीरीज में है। इट मीन्स R डैश R डैश R डैश R डैश इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ R डैश। 4 टाइम्स ऑफ बेटा R डैश की वैल्यू कितनी है 4/3, तो बेटा ये पूरा सॉल्व करने पर आ जाएगा हमारा 16/3 ओम, है ना बेटा। अब इसके बाद बेटा इसी में एक नेटवर्क और दे रखा था इसी सेम क्वेश्चन में, वो बेटा ऐसे था, सीधे ऐसे आपको रजिस्टर दे रखे थे। देख रहे हो पूरा, अगर मैं सीधा करता हूँ तो बेटा एक ही वायर है ना, तो इसका मतलब सारे किसमें है हमारे सीरीज में है बेटा ये सारे। देखो अगर इसको पकड़ के सीधा कर दो तो एक सिंगल वायर है ना, हम जानते हैं सीरीज में करंट कैसा रहता है सेम, तो देखो सेम करंट सब में घूम रहा है कि नहीं। तो अगर इसके लिए मैं R इक्विवेलेंट निकालता हूँ, सारे सीरीज में है, तो R + R + R + R + R, तो बेटा क्या बन जाएगा 5R। ओके स्टूडेंट्स, नाउ पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। एक बेटा क्वेश्चन 3.18 का हमारा कंसेप्चुअल पार्ट था डी बेटा, वो और हमें डिस्कस करना है। इसमें बोला था बेटा कि एक हाई टेंशन सप्लाई थी, एक सप्लाई थी इसमें बहुत ज्यादा हाई टेंशन मीन्स हाई वोल्टेज है, ठीक है। इसने दे रखा है उस हाई वोल्टेज को बेटा 6 किलोवोल्ट 6 किलोवोल्ट, इट मीन 6000 वोल्ट की सप्लाई है। तो बेटा हमने उसमें वेरी लार्ज इंटरनल रेजिस्टेंस यूज किया। तो बेटा उसका कारण क्या है, सोचो किसी डिवाइस को अगर बहुत हाई वोल्टेज मिल जाएंगे तो बेटा वो खराब हो जाएगी। तो अगर इंटरनल रेजिस्टेंस हाई होगा तो बेटा अंदर जो है वोल्टेज ड्रॉप ज़्यादा हो जाएगा, जिससे बाहर हमने जो भी डिवाइस या रेजिस्टेंस यूज किया है उसके अक्रॉस वोल्टेज डिफरेंस कम होगा और वो बेटा सेफ रहेगा। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ फॉर अ
हाई टेंशन सप्लाई इंटरनल रेजिस्टेंस should be high to drop large voltage so that voltage drop in external resistance, इसका मतलब कोई डिवाइस ही होगी बेटा, ये will be small and it will be saved from large current। ठीक, ओके स्टूडेंट्स, तो ये लार्ज करंट से बेटा क्या रहेगा, सेफ रहेगा, क्योंकि आपको पता है अगर हाई वोल्टेज होगा तो करंट भी क्या होगा, स्मोकर हाई होगा बेटा, वोल्टेज ड्रॉप भी उसके अक्रॉस ज्यादा है तो उसको दोनों तरह से बचा पाए, हाई वोल्टेज ड्रॉप से भी और हाई करंट से भी। बेटा इससे जस्ट पहले वाला क्वेश्चन जो था सी में, दोबारा एक बार बस वैसे डिस्कस कर दे रहा हूँ, लिखा हुआ है हमने सी में था कि अगर बेटा किसी सेल का अगर रेजिस्टेंस मतलब जो भी है सेल बहुत छोटा ईएमएफ है, बहुत छोटा वोल्टेज है बेटा, तो उसका इंटर रेजिस्टेंस हम लो क्यों रखते हैं, क्योंकि बेटा ऑलरेडी वोल्टेज उसका कम है, अगर इंटर रेजिस्टेंस ज़्यादा हुआ तो अंदर ही बहुत ज़्यादा ड्रॉप हो जाएगा, तो बाहर रेजिस्टेंस में वोल्टेज नहीं पहुंच पाएगा। तो अगर हम ये रखें कि भाई सेल का जो वोल्टेज है वो बहुत कम है, ईएमएफ बहुत कम है, तो बेटा हमें सेल का इंटर रेजिस्टेंस लो रखना है, जिससे उसके अंदर वोल्टेज ड्रॉप मिनिमम हो और ठीक ठाक अमाउंट में वोल्टेज बाहर के रेजिस्टेंस के पास जा सके। ओके स्टूडेंट्स, नाउ पॉज द वीडियो एंड नोट इट।